हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों को 11th क्लास का चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस जिसको हम पीवाईक्यूज के टर्म्स में जानते हैं वो सारे के सारे आपको कराऊंगा वन शॉट के अंदर। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जैसे कि आप लोगों को पता है कि एलिमेंट जितने भी आज तक डिस्कवर हुए हैं 118 एलिमेंट आज तक इस टाइम तक डिस्कवर हुए हैं, उन सब को एक टेबल के अंदर अरेंज किया गया है पीरियड्स और ग्रुप के अंदर। जो एलिमेंट्स को ग्रुप के अंदर अरेंज किया गया है उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के उसको अरेंज करा गया है, ठीक है ना। कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे सबसे पहले आपके डबोनियर ट्राइट्स थे, फिर न्यूलैंड ऑक्टे, फिर हेनरी मोजले, फिर मैंडलीव। उसके बाद आज के टाइम में जो चलता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो बोर से बना था। तो वो सारी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, लेकिन हम इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, वाई द साइज ऑफ कैटायंस are always smaller than anions। एनाइंस के कंपैरिजन में कैटायन का हमेशा साइज क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो हम एक रिस्पेक्टिव आंसर लेके चलते हैं कि सपोज भाई मेरे पास ना मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम को मैं कैटायनिक और एनायनिक दोनों फॉर्म में लेके चलता हूं। हालांकि मुझे पता है कि भाई मैग्नीशियम एक मेटल है तो वो ऑब्वियस है कि वो इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करे, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लेकिन फिर भी मैं अजम्पशन के बेसिस पे मान लेता हूं कि भाई मैग्नीशियम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में भी पाया जाएगा, तो यहाँ पे एक कैटायन बन जाएगा, एक एनायन बन जाएगा। फिर हम उसके रिस्पेक्ट में पता कर लेंगे कि भाई किसमें साइज ज्यादा है और क्यों है। क्लियर। तो मैग्नीशियम को सबसे पहले लेके चलता हूं कि भाई Mg2+ है, दिस इज कैटायन, ठीक है। और हाइपोथेटिकल मान लेता हूं कि भाई मैग्नीशियम में -2 है, ठीक है। तो यहां आपका ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, ओके। अगर हम Mg2+ की बात करें तो इस पे अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें तो इस पे इलेक्ट्रॉन होंगे 10। अगर इस पे प्रोटॉन की बात करें तो इस पे प्रोटॉन, तो भाई प्रोटॉन आपको पता है उसके एटॉमिक नंबर के हमेशा बराबर होता है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, ठीक है। तो 12 इसके पास प्रोटॉन। अगर हम इस एनायन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इस पे हो जाएंगे बेटा 14, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है, इस मींस उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। और इस पे पहले ही जब वो न्यूट्रल था तो इस पे कितने न्यूट्रल था, तो इस पे 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन थे बेटा। क्या थे? 12 इलेक्ट्रॉन एंड 12 प्रोटॉन। क्लियर, ओके। अब हम प्रोटॉन की बात करें तो यहां पे प्रोटॉन तो 12 ही है, ठीक है, ओके 12। अब अगर यहां देखें तो इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। यहां पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है प्रोटॉन से। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन के कंपैरिजन में, इसका मतलब ये होता है कि वहां पे रिपल्शन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अट्रैक्शन से। तो यहां पे इसके अंदर, इस कंडीशन के अंदर रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इज मोर देन अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ऑब्वियस है रिपल्शन ज्यादा होगा, तो भाई रिपल्शन ज्यादा है मतलब आर ज्यादा है, आर इज रिपल्शन, किससे? अट्रैक्शन से। और रिपल्शन ज्यादा होगा तो चीज हमेशा क्या करती है? एक्सपेंड करती है, मतलब साइज क्या हो जाता है इसका? लार्ज हो जाता है। क्या होता है बेटा? साइज का लार्ज। अब यहां पे इस कंडीशन को अगर हम देखें कि यहां पे बेटा प्रोटॉन एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे अट्रैक्शन एज कंपेयर टू द रिपल्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होगा, रिपल्शन वो क्या होगा? कम होगा, किससे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अट्रैक्शन से। अब भाई अट्रैक्शन इसके अंदर ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन आपके पाए जाते हैं सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में, ठीक है। एटम का जो सेंटर होता है इसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो सेंटर का चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींच लेगा, मतलब साइज जाएगा श्रिंक, मतलब छोटा। क्लियर। इसीलिए आपका कैटायन का साइज क्या होता है? स्मॉलर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के अंदर भी है बेटा ये। क्लियर बेटा, ओके। तो इसको ध्यान से इंपॉर्टेंटली मार्क कर लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिए बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो
इलेक्ट्रॉनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि भाई यहां पे जो आइसो टर्म है, आइसो मीन्स होता है सेम, सेम कह लीजिए, सेम या फिर इक्वल कह लीजिए, या फिर इक्वल क्या, सेम या फिर इक्वल। और इलेक्ट्रॉन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और स्पीसीज मतलब स्पीसीज बेसिकली एक ग्रुप को कहा जाता है, ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मतलब दोज स्पीशीज विच हैज equal number of electrons, either it is, वो कुछ भी हो, एनायन हो, कैटायन हो, कुछ भी हो बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। either it is कैटायन, एनायन या फिर न्यूट्रल, कैटायन हो, एनायन हो, या फिर आपका क्या हो, न्यूट्रल हो। क्लियर है? जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल हम बात करते हैं भाई कि मेरे पास F नेगेटिव है, मेरे पास नियोन है एंड मेरे पास सोडियम है +1 का। तो इस पे अगर आप देखेंगे तो इस पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और ये एनायन है, इस पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रल है, ये कैटायन है और इस पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये सारे के ये तीनों किस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से। क्लियर बेटा? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। क्लियर? ओके बेटा, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन जो है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का। किसका? आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन ये उठता है वाई IE फर्स्ट, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। IE मींस आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फर्स्ट इज पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम बाहर से एनर्जी अप्लाई करते हैं किसी भी एलिमेंट पे, तो उसे बोलते हैं हम क्या? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन, बेरिलियम का ज्यादा होता है पहला आई किससे? बोरोन से। तो ऐसा है भाई, क्यों? वाई लिखा हुआ है यहां पे, वाई, ठीक है। तो इसके पीछे आपको रीजन बताना है। देखिए तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉन, देखो इसके ना 2 रीजन है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर इसका एक रीजन दे रखा है और गूगल पे भी एक मिलेगा रीजन, लेकिन गूगल पे अगर आप थोड़ा हायर स्टडीज करते हो ना, हायर नीट और उसके अंदर जाते हो, मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर, तो इसका क्वेश्चन का रीजन कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, आपको दोनों रीजन बताए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेरिलियम की और बोरोन की ईसी करते हैं। ईसी मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्लियर? इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5 बेटा, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2। क्लियर? ओके, ये ठीक है। अब यहां पे देखेंगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और आपका जो कुछ वेबसाइट्स हैं जो इस रीजन को भी प्रेफर करती हैं, लेकिन ये सेकेंडरी रीजन होगा जो आपको बताया जाएगा, लेकिन आप एनसीईआरटी में इसको अप्लाई करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? लेकिन जो सेकेंडरी प्राइमरी रीजन होगा, जो बिल्कुल कोर रीजन है, वो दूसरा है, वो पेनिट्रेशन इफेक्ट पे आता है, ठीक है। देखिए 1s2 2s2, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हम जो s ऑर्बिटल है इसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन फिल है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि बेरिलियम का जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी अप्लाई होगी वो ज्यादा होगी। क्यों? बिकॉज इट हैज फुली फिल्ड, ऐसे लिखते हैं, फुली फिल्ड कौन सा? एस ऑर्बिटल, फुली फिल्ड एस सबशेल, एस सबशेल इसकी फुली फिल्ड है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये होगा आपका 1s2 2s2 2p1। तो इसका जो आउटर है, लेकिन आउटर वो पार्शियली है, देखिए ये वाला पार्शियली है, तो ऑब्वियसली यहां पे स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर है नहीं एज सच, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली हम रिजेक्ट कर लेंगे एज कंपेयर टू दिस। क्लियर बेटा? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसका एक जो मेन रीजन होता है वो पेनिट्रेशन इफेक्ट के बेसिस पे आता है, उसको देखिएगा ध्यान से। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले तो आपको ये रीजन लिखना है, लेकिन ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो प्राइमरी रीजन है, इसको अप्लाई कर रखा है और आप लिखेंगे ना तो आपके नंबर कटेंगे नहीं। लेकिन इसका एक मेन कोर रीजन है, वो है आपका
एक पेनिट्रेशन इफेक्ट है। जस्ट लाइक देखिए, सपोज मैं बात करता हूं कि भाई ये मेरे पास ना न्यूक्लियस है, ये मेरा पहला ऑर्बिट है, ये मेरा दूसरा ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में कौन कौन से शेल आते हैं भाई, 1s आता है, बस एक ही होता है s, 1s, क्लियर। और 1s की अरेंजमेंट, इन सब की अरेंजमेंट जो होती है उसको देखना है यहाँ पे आपको। तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, 1s आपका यहाँ होगा और सेकंड ऑर्बिट में आपका 2s होगा, इसके ऊपर होगा 2p, थर्ड ऑर्बिट में ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, एंड दिस इज फोर्थ ऑर्बिट बेटा, ठीक है। फोर्थ ऑर्बिट ही लेके चलते हैं, क्योंकि आज तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उसमें फोर्थ ऑर्बिट तक ही एलिमेंट को हम फोर्थ ऑर्बिट तक ही सबशेल को यूज करते हैं, मतलब SPDF, बस G भी है, ठीक है। लेकिन अगर इन फ्यूचर कोई और एलिमेंट डिस्कवर होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े हमें 1s2 2s2 वाली, तो उसमें G सबशेल एज ए यूज होगा, क्लियर। लेकिन आज के टाइम में तो यूज नहीं होता, लेकिन हम फोर्थ पे ही हम सारे अप्लाई कर देंगे। 1s 2s, सेकंड में 2s और 2p होता है, और थर्ड में पहले 3s होगा, फिर 3p होगा, फिर 3d होगा, ठीक है। इसमें पहले होगा आपका 4s, फिर 4p, फिर 4d एंड फिर 4f होगा, ठीक है। हम बात करते हैं इसकी, ध्यान देखिएगा। इसमें अगर इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो किससे निकलेगा, 2s से। इससे निकालना चाहे तो इससे, क्योंकि इसका आउटर ये है, इसका आउटर ये है, क्लियर, ओके। इसको देखेंगे तो इस पे 3 ऑर्बिटल है, इस पे 1 ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ये जो 2s है वो न्यूक्लियस से ज्यादा पास है एज कंपेयर टू द 2p, मतलब 2p के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन निकालने हम इजिली उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2p का जो इलेक्ट्रॉन है, 2p के जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है एज कंपेयर टू द 2s, क्लियर। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस से ज्यादा पेनिट्रेटेड कौन है भाई, 2s ज्यादा पेनिट्रेटेड है एज कंपेयर टू द 2p, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो इसकी ज्यादा होगी इस रीजन के बिहाफ पे भी, कि भाई जो 2s है ना, 2s इसका वो ज्यादा न्यूक्लियस के पास है इसके 2p से, तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज्यादा परेशानी होगी, ठीक है। तो आपको लिखना है सेकेंडरी, ये तो प्राइमरी आपका लिख दिया आप एनसीईआरटी के बेसिस पे, ये और एक और है रीजन, ठीक है। दोनों याद रखिएगा बेटा, ठीक है ना। असर्शन रीजनिंग में पेनिट्रेशन भी दे देता है, क्योंकि पेनिट्रेशन वर्ड तो यूज कर रखा है एनसीईआरटी के अंदर भी, क्लियर, ओके। फर्स्ट IE ऑफ बेरिलियम इज मोर देन B because 2s orbital of beryllium is more penetrated towards the nucleus, ठीक है। किससे, देन 2p ऑर्बिटल, आगे लिख लीजिएगा 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, क्लियर है। इसलिए इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्लियर बेटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से करके जाइएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये भी आते हैं, क्लियर। एक और आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से बेटा। क्वेश्चन आता है विच वन, या फिर वाई नहीं, विच वन डाल देते हैं, विच वन हैज मोर IE फर्स्ट एंड वाई। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है और क्यों, क्लियर। तो दो है आपके पास, एक है आपके पास नाइट्रोजन, दूसरा है आपके पास ऑक्सीजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर ये है, इसका ये है। इसी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p3, ठीक है। इसी करेंगे तो 1s2 2s2 2p4 है, ठीक है। पहला दूसरा पहला ऐसे, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे ये 2p3 है, मतलब ये हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल, स्टेबल, ठीक है, स्टेबल होगा क्योंकि हाफ फिल्ड है। ये टर्म आपको मेंशन करना है। इसके अंदर देखिए जो 2p ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड 2p ऑर्बिटल, तो क्या होगा, अनस्टेबल, क्या होगा, अनस्टेबल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बताता हूं आपको मैं, ठीक है। वो आपने स्टेटमेंट के तौर पे पढ़ाई होगा, वैसे भी इनको भी करके जाइएगा। देखिए एक क्वेश्चन आता है,
राइट डाउन द डिफरेंस, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड EGE, मतलब ये आयनाइजेशन एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, 2 नंबर का बोलेगा, 2 मार्क्स का बोलेगा, ये तो स्टेटमेंट के बेसिस पे आप कर लेंगे। तो इसके 4 पॉइंट लिखने हैं और इसके 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, तो 2 नंबर मिलेंगे आपको। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन EGE एंड EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 4 इसके पॉइंट, इसके 4 पॉइंट, और कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का। क्लियर। और फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करके जाइएगा बेटा। ठीक है, विच वन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? विच वन हैज मोर नेगेटिव EGE एंड Y? ठीक है, तो 2 देता है, पहला है आपका, दूसरा पहला आपका F एंड Cl, दूसरा आपका है F एंड O, इन दोनों के बीच में, इसको और इसके। और ये तो इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट का भी बाप है, जो आपको बहुत श्योरली करके जाना है। फ्लोरीन, क्लोरीन एंड आयोडीन, इसके इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा, तो ये आपके प्रोडक्ट टेबल के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्लियर बेटा, तो कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।